हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लवल राजपूत। अभी हम प्री मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं 27 सितंबर के लिए। कल फ्राइडे है, देखते हैं मार्केट में कल मूव आ सकता है या नहीं आ सकता। एंड सॉरी, मैं आपके लिए कल वीडियो नहीं बना पाया था। एट द सेम टाइम थैंक यू सो मच। मैं कल हॉस्पिटल में था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी विशेज़ आई आपकी तरफ से। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट में आज क्या रहा था। मैंने आपको अपना एनालिसिस भी सेंड किया था टेलीग्राम, अगर आपने ज्वाइन कर रखा है। उसके हिसाब से मार्केट काफी ज्यादा अच्छी थी। मैंने अपना खाली 26,000 की कॉल में अब ट्रेड प्लान किया था। उसके हिसाब से देखते हैं रीजन क्या है मार्केट का बेसिकली। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी मार्केट में। मैं एक बारी उसके लिए टेलीग्राम खोलना चाहूंगा। इंडियन एकेडमी ऑफ स्टॉक मार्केट के नाम से चैनल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जिसके 4171 के आसपास सब्सक्राइबर्स है। सुबह उठते ही मैंने आपको इस तरह की एनालिसिस भेजी थी 849 के आसपास। अगर 54,200 के ऊपर हम एक अच्छा बाइंग प्रेशर देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। 54,000 के नीचे राउंड लेवल है, उसके नीचे आप सेलिंग सोच सकते हो। इसके हिसाब से आप नो ट्रेडिंग जोन है। निफ्टी में आप 26,000 या 26,050 के ऊपर एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं 26,000 के नीचे आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। सेंसेक्स में भी क्या था गाइस, 85,200 के ऊपर बाइंग, 85,000 के नीचे सेलिंग। तो हम चीजें थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको निफ्टी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी आज एक अच्छा था। ओवरऑल पूरी ही मार्केट अच्छी अच्छी थी, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने सिंपल से ये बताया था अपने टेलीग्राम पे कि अगेन गाइस किसी तरह की कोई टिप नहीं है। हम अबव 26,000 के ऊपर बाई कर सकते हैं। तो देखते हैं 26,000 लेवल कौन सा था। इसको मैं इधर मार्क कर देता हूँ। हियर वी गो। इसको एक बार रिफ्रेश भी कर देते हैं। सो गाइस, जैसे ही मैंने 25,000 के आसपास अपना लेवल मार्क किया था, अब आप देख सकते हो मैंने क्यों बताया था बेसिकली आज आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। एक तो राउंड लेवल था। दूसरा राउंड लेवल के हिसाब से अगर आप देखोगे, ये कल 24 की मार्केट थी, ये आज की मार्केट थी 26 की। जैसे ही यहाँ पे हाई लगाया था मैंने बोला था इसके ऊपर आप बाय कर लेना, या फिर 26,000 राउंड लेवल के ऊपर बाय कर सकते हो। ऊपर गया, नीचे आ गया, बहुत तेजी से एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा था। सबको ये लग रहा था मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, आ सकती है, आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट जिस हिसाब से जा रही थी, बुलिश मोमेंटम के साथ ही ट्रेड करो। जो भी मार्केट का ट्रेंड है उस हिसाब से ट्रेड करो। अब आ जाते हैं मेरी स्ट्रेटेजी के ऊपर, जो मैं चीजें डिस्कस करता रहता हूँ। निफ्टी सितंबर 26,000 की कॉल मैंने प्लान की थी गाइस। इसमें थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। किस हिसाब से मुझे एंट्री मिली थी मैं आपको वो भी डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा था, 9:15 की कैंडल यहाँ पे है। एट द सेम टाइम अगर आपको दिख रहा होगा, एक ट्रेंड लाइन गाइस यहाँ पे काफी अच्छे से बन रही थी, जो कि मैं आपके लिए मार्क भी कर देता हूँ। नीचे की साइड भी एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही थी। हियर वी गो। अब क्या, हमने जो चीजें प्लान कर रखी है स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अगर आप इसको बाय करते हैं, यहाँ पे एक रिवर्सल आया। रिवर्सल के बाद काफी तेजी से ऊपर गया था। तेजी से मतलब ये है कि अगर हम बाइंग के लिए प्लान भी करते, इसके ऊपर इस नेक के ऊपर हम बाय करते, तो बहुत अच्छा एक मूव दे रहा था। 100 रुपए के ऊपर इसने हाई लगाया था कम से कम भी 139 के आसपास। अगेन इसके बाद भी काफी अच्छा ऊपर गया था। लेकिन उसके ऊपर के हिसाब से क्या हमें एक एंट्री देखने को मिल रही थी। बहुत सिंपल सी एंट्री हमें देखने को मिल रही थी, आप देख सकते हो। ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, फिर दोबारा एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। अगर आप इसके ऊपर भी गाइस बाय करते बेसिकली, तो इसके ऊपर आपको एक काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। 148 के आसपास इसने बहुत अच्छा हाई लगाया, 268 के आसपास हाई लगाया। अगर आपको दिख रहा होगा, आइडेंटिफाई अगर आपने कर लिया होगा, तो इधर भी एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। इसके हिसाब से भी बहुत अच्छा मूव दिया था। तो गाइज ये सारी चीजें मार्केट में काम करती है, कैसे क्यों करती है, आपको नई चीजें समझ आ रही। अगर आप नोएडा से हो या दिल्ली से कहीं से भी हो, आप नोएडा में मेरा सेमिनार अटेंड कर सकते हो, जो कि 28 सितंबर को है। 12 बजे का टाइम है। किसी भी तरह का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो है। अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो, अगर आपको एक्सपीरियंस है भी या नहीं भी, तब भी आप सेमिनार ज्वाइन कर सकते हो। क्यों मैं बता रहा हूँ, डेली मैं इस तरह की चीजें डालता हूँ, भेजता हूँ। बहुत लोग काम करते हैं, पैसा बनाते हैं। पैसा बनाने के बाद भी कुछ चीजें रह जाती है। जो मैंने लाइव आपका एक लाइव स्ट्रीम लिया था यूट्यूब पे, उसके हिसाब से भी लोगों ने ट्रेड किया, काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। ये डब्ल्यू पैटर्न सारे क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल डब्ल्यू के नेक के ऊपर भी बाई किया होता, 148 पे गए, अगर आपने बाई किया होता, देख सकते हो कितना ज्यादा इसका 262 का इसने
टारगेट लगाया, मतलब सॉरी हाई लगाया। आपको अगर ये सब चीज़ें समझनी है डिटेल में, तो आप नोएडा में सेक्टर 15 में ऑफिस है। आप डिटेल मेरी टीम से ले सकते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। आपको प्रॉपर एड्रेस सेंड करवा के आप ये सब चीज़ें सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब मैंने आपको क्यों बोला था गाइस कि आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो, सिंपल रेसिस्टेंस लेवल है। इस सबको मैं हटा देता हूँ, सिंपल सी बात करते हैं, कल मार्केट किस हिसाब से रह सकती है। उसके लिए मैं वन डे का टाइम फ्रेम लगाना चाहूंगा। काफी ज्यादा अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है। आई होप आपके पोर्टफोलियो में काफी अच्छा प्रॉफिट भी चल रहा होगा। एक लाइन में इधर लगा देता हूँ, एक लाइन में इधर लगा देता हूँ, दैट्स इट। नीचे की साइड भी मुझे एक लाइन देखने को मिल रही है। इसको मैं जल्दी से शिफ्ट कर देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। उसके बाद गाइस कुछ इस तरह की पिक्चर मेरे पास आ रही है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है। अगर कल होता क्या है, आप थोड़ा ध्यान से सुनो इस चीज को। आप फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, 26,250 के ऊपर जाना स्टार्ट करती है, बिना सोचे समझे दोबारा बाइंग के लिए प्लान कर लेना। फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, 26,150 के नीचे जाना स्टार्ट कर देती है, सॉरी बिना सोचे आप सेलिंग के लिए प्लान कर देना। काफी ज्यादा गैप डाउन खुल जाती है, तब हम सेलिंग के लिए दोबारा प्लान कर सकते हैं। मार्केट नीचे आ सकती है, अगर मार्केट दोबारा गैप अप खुल जाती है तो आपको ट्रेड ही नहीं करना, क्योंकि कल फ्राइडे है, फिर गैप अप के बाद आपको बिल्कुल भी मूव जो है आने नहीं वाला। लेकिन हमारा प्लान क्या है, अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, ऑलरेडी मार्केट काफी ज्यादा ऊपर चल रही है, मार्केट गैप अप खुलने के बाद थोड़ा साइडवेज हो जाएगी, फिर डिसाइड करेगी मार्केट को जाना क्या है। अगर गैप अप खुल जाती है हम वेट करेंगे सीधा मंडे का। अभी हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की गाइस। बैंक निफ्टी मैंने क्या बताया था, मैं इस सब चीज को क्लियर कर देता हूँ। मैं दोबारा खोल देता हूँ टेलीग्राम चैनल को। अब 54,200 रेसिस्टेंस लेवल, वी कैन प्लान फॉर बाइंग। 54,200 का लेवल कहाँ था, मैं मेरी मार्क कर देता हूँ। लेट मी रिफ्रेश दिस अगेन। निफ्टी थोड़ा ज्यादा बुलिश था, बैंक निफ्टी कम बुलिश था। अब जैसे ये 9-15 कैंडल यहाँ पे कुछ ओपन हुई थी, मैंने बोला था आप इसके ऊपर 54,200 के ऊपर बाय कर सकते हो। अगर आपने इसके ऊपर बाय भी किया होगा, पहले तो नीचे आ गया है, फिर ये दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। 54,200 के बाद इसने 54,480 के आसपास, ऑलमोस्ट 500 के आसपास एक हाई लगाया। लेकिन क्या हम इसमें कोई डब्ल्यू पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? मैं भी इसको चेक कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से बिल्कुल कर पा रहे हैं। आप इस वीडियो को गाइस बिल्कुल पॉज करके देखना। ये देखो, आप देख सकते हो एक अच्छा सा डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है, जिसमें आपको एक अपनी एंट्री देखने को मिल सकती थी इजीली। यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ से बहुत ऊपर चला गया। अब जब हम क्या प्लान कर सकते हैं कल के लिए, बहुत ध्यान से सुनना इसके लिए मैं लेवल। गाइस थोड़ी सी मेरी आवाज़ कम निकल रही होगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो रहा है और मैं बोल भी नहीं पा रहा, लेकिन मुझे आपके लिए वीडियो बनानी है। इसलिए मैंने सोचा कि चीज़ें पहले हम डिस्कस कर लें, सो प्लीज़ आप थोड़ा आवाज़ के लिए कोऑपरेट कर लेना। ये एक लाइन है, कुछ मुझे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। मैंने बोला था 54,200 के ऊपर बाय कर लेना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कल 54,200 के नीचे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो आप। अगर मुझे बाय करना होगा तो इस हाई के ऊपर या इस हाई के ऊपर मैं बाइंग के लिए प्लान कर सकता हूँ, जो कि 54,400 का लेवल है। काफी ज्यादा गैप डाउन खुल जाती है तो डायरेक्टली हम बाय करेंगे 54,100 के नीचे। और अगर काफी ज्यादा गैप अप खुल जाती है, अगर हम ट्रेड नहीं करने वाले, मार्केट साइडवेज हो जाएगी, साइडवेज के बाद कोई मूव देते तो हम उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अगर गैस गैप डाउन ओपन हो जाती है तो डायरेक्टली आप 54,000 के राउंड लेवल के नीचे भी सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स के लिए, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। बस कुछ इस तरह का यहाँ पे चार्ट था। मैंने टेलीग्राम पे क्या बताया था, अगर आपको सेंसेक्स में बाय करना होगा अबव 85,200 लेवल, आप सोच सकते हो बाइंग के लिए। 85,200, हेयर वी गो। मैंने बोला था आप इसके ऊपर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। आज की ये मार्केट कुछ यहाँ पे खुली थी, रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था। जैसे ये ब्रेक किया, आप ब्रेक के बाद ही आपकी एंट्री के ऊपर जाके बन सकती थी। बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिला था। सबका क्वेश्चन का ये होता है, सर आपने बता दिया निफ्टी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो यहाँ से ऊपर कैसे जाएगी? उसके लिए आपको प्रीमियम का चार्ट देखना पड़ेगा, प्रीमियम भी देखने पड़ेंगे। क्या इस तरह के कोई पैटर्न्स बन रहे हैं? पैटर्न्स बन रहे हैं तो गो फॉर दैट। आप अपने पैटर्न के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। और सेंसेक्स में अब हो क्या सकता है, थोड़ी चीजें मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ। रेसिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, नीचे सपोर्ट लेवल आपका।
अब गाइस मुझे बाइंग या सेलिंग के लिए प्लान करना पड़ेगा, फ्लैट ओपन होगी तो थोड़ा वेट कर जाना। 85,500 के नीचे आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप 85,000, ये सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे सेलिंग के लिए बहुत तेजी सेंसेक्स नीचे आ सकता है। अगर आपको बाय करना पड़ेगा तो 86,000 अब एक राउंड लेवल हो गया है, इसके ऊपर ही आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। अभी मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताने वाला हूँ जिसमें आप अपना बाय सेल प्लान कर सकते हो। मैं आपको हर बार बोलता आ रहा था कि मार्केट काफ़ी अच्छी है, आप यहाँ बाय कर सकते हो। आई होप आप सबके पोर्टफोलियो अच्छे हो गए होगी, अगर आपने एवरेज किया होगा तो। यहाँ पे गाइस मुझे कुछ ट्रेंडिंग देखने को मिल रही है, इसको मैं अगर ट्रेंडिंग को मार्क करता हूँ, बहुत अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। वन डे के हिसाब से अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में बात करूंगा, इस एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। हियर वी गो। 50 और 200 का मैंने ईएमआई मार्क कर रखा, अगर ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद ये नीचे चला जाता है, जब ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, तो आप इसको 252 के आसपास बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। बहुत अच्छे टारगेट रहने वाले हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, 50-200 का ईएमआई ब्रेक हो जाएगा। और क्या आपको यहाँ पे ये सॉरी डब्ल्यू पैटर्न का जो है दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आप देख सकते हो, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये यहाँ ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे कंफर्मेशन है आपके पास जिसके थ्रू आप बाइक के लिए प्लान कर सकते हो। इसको आप शॉर्ट लिस्ट कर लो अपने वॉच लिस्ट में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में से सब पूछ पूछ के थक गए, सर इसका मैं आईपीओ नहीं ले पाया, अब क्या करूं, अब क्या करूं। अब एक अच्छा टाइम है बाय या सेल करने का। मैं खुद अपनी पोजीशन इसमें बनाने वाला हूं, मैंने आज तक नहीं बनाई है इसमें पोजीशन। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें इसको खोलना ही पड़ेगा। अब वन डे के हिसाब से गाइस हो कर सकता है, इसमें अभी मुझे डब्ल्यू पैटर्न देखने का मिल रहा है। कैसे दिख रहा है, नीचे गया, ऊपर गया, ये नीचे गया, अब यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया बेसिकली। अगर हमें बाइंग के लिए प्लान करना पड़ेगा तो दिस इज द राइट टाइम, अभी आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। 164 के ऊपर, क्योंकि यहाँ से एक हाई लिया था, इसके ऊपर या बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। सेम टाइम पे एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है कि अगर ये सब चीजें ब्रेक हो गई है, ऊपर गया था ये आईपीओ, यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गया, अब गाइस बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। तो ये चीजें आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। मैं सारी चीजें गाइस उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम को मैंने आपको चैनल बता ही दिया है, ये काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है अगर आप ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल करना चाहते हो तो। आपको तब भी चीजें समझना चाहते हो डिटेल में, डब्ल्यू पैटर्न वी पैटर्न में कैसे प्लान करता हूँ, उसके लिए आप मेरे नोएडा वाले ऑफिस आ सकते हो, सैटरडे को बैठ के बहुत मजा करेंगे। इवन आपको ये बताऊंगा स्टॉप लॉस कैसे चीजें प्लान कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ लवली डे, बाय बाय।